मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट ऑलरेडी मैं पूरा का पूरा करा चुकी हूँ, अब मैं करा रही हूँ सेकंड क्वेश्चन और इसके अंदर है ये 3 पार्ट। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। पैटर्न वही सेम रहेगा कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ये। तो सबसे पहले हम इसको जो सॉल्व करते हैं पार्ट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे सबसे पहले पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज तो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, sec स्क्वायर x tan y dx, ठीक है, प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। ये मेरे पास यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सिंपल सा आपको बिल्कुल ही उसमें दिख रहा है कि मेरे पास क्या है, mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये है। कैसे dx के साथ m बैठा है xy का फंक्शन, dy के साथ n बैठा है xy का फंक्शन, बीच में प्लस का साइन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट है। तो आप लिख सकते हो इट इज द फॉर्म ऑफ mdx प्लस के dy इक्वल टू 0, है ना। क्लियर हो गया। अब पार्ट सेकंड में हमारे पास क्या रहेगा, पार्ट सेकंड ये रहेगा कि जो ये मेरे पास है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें m क्या है, इसमें n क्या है। तो dx के साथ वाला m, तो dx के साथ वाला m, तो m की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, sec स्क्वायर x tan y, और n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, dy के साथ वाला, तो वो है मेरे पास sec स्क्वायर y tan x। ये मेरे पास दोनों पोर्शन हो गए। अब थर्ड पोर्शन क्या होता है हमारे पास, थर्ड पार्ट क्या होता है, पार्ट नंबर थर्ड, टू चेक द एग्जैक्टनेस। हमें ये चेक करनी है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले डेल m अपॉन डेल y। अब जब y के रेस्पेक्ट में करूंगी तो x क्या होना चाहिए मेरे पास, एज ए कांस्टेंट। तो m मेरे पास ये है, अब इसको मुझे y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो x वाला फंक्शन मेरे पास ऐसी एज इट इज। अब यहाँ पे है tan y, तो tan y का क्या होगा, sec स्क्वायर y। तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा sec स्क्वायर y। अब मुझे करना है डेल n अपॉन डेल x, तो वो मेरे पास क्या आएगा, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y की मेरे पास क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे y वाला क्या है, ये तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर y एज इट इज, और यहाँ पे आप लिखोगे tan x का क्या होगा मेरे पास डेरिवेटिव, tan x का sec स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x। आप देखो दोनों में कंपैरिजन करो, देखो sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर y sec स्क्वायर y, तो दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ये मेरे पास क्या है, इक्वल है। अब जैसे ही ये इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या आ गई मेरे पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही बनी, आप पार्ट नंबर 4 में इसका निकाल दोगे सॉल्यूशन। तो पार्ट नंबर 4 में यहाँ पे आप फाइंड करोगे इसका सॉल्यूशन। तो टू फाइंड
द सॉल्यूशन। अब आप इसका यहाँ पे सॉल्यूशन को क्या करोगे, फाइंड करोगे। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका वही है, m dx प्लस n। n में वो टर्म्स आनी है, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x, x को क्या है, कंटेन नहीं करती। dy इक्वल टू c, ठीक है। इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू c। n में वो टर्म लिखनी है यहाँ पे जो x को कंटेन नहीं करती है, और यहाँ पर मेरे पास y क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पर m की वैल्यू रखो, m की वैल्यू मेरे पास क्या है, sec स्क्वायर x tan y, क्या है यहाँ पे, sec स्क्वायर x tan y, ठीक है। और यहाँ पर dx, और y को एज ए कांस्टेंट की तरह आपको क्या करना है, ट्रीट करना है, प्लस n में वो टर्म लेनी है जो x से क्या हो, फ्री हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास x से फ्री हो सकता है किसी तरीके से, ये कोई तरीका ऐसा हो, कुछ ओपन करें, कुछ इस तरीके से हो जाएगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे पास किसी भी तरीके से ये x से फ्री नहीं होगा, क्योंकि आप क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर है ना, होता है ना मेरे पास कौन सा फॉर्मूला, tan स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस के tan स्क्वायर x। तो मेरे पास ये वाला सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस के tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है, तो अगर मैं इसको ओपन भी करूंगी तब भी देखो यहाँ पे tan आ जाएगा और वहां पे, तो ये मेरे पास x से फ्री तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन गायब, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे n में ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो x को कंटेन ना करती हो, मतलब x उसमें आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसी टर्म क्या होगी मेरे पास, 0, तभी में x आ रहा है इक्वल टू c। अब मेरे पास क्या है, y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो tan y भी क्या होगा, कौन इंटीग्रेशन से बाहर, तो tan y आ गया बाहर, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, ये 0 बन गया इक्वल टू c। दिस इज योर सॉल्यूशन। तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया tan y और tan x इक्वल टू c। आई होप ये पूरा का पूरा फंडा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।